हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल। ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड plenty ऑफ द वीडियोस ऑन आवर चैनल। अगर आपको सिमिलर वीडियो देखना है तो यू मे चेक इन टू दवर प्लेलिस्ट। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड plenty ऑफ द वीडियोस बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर रेफर करिए। वहाँ पे हमने पहले टॉपिक में अपलोड कर दिए है जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद साइन रूल आई एक्सप्लेन हियर, यहाँ पे हमने साइन रूल पूरा एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद जो पोलर कोऑर्डिनेट है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसको भी हमने क्लास में एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे अगर आपको वो पूरे वीडियो देखना है तो यू मे चेक इट इन टू अवर प्ले लिस्ट। ओके, तो एज बोर्ड एग्जाम इज कमिंग, ओके, तो हमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस करना है और प्लस उसके बाद क्या लेना है, उसके ऊपर बोर्ड एग्जाम के पॉसिबल क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने वाले आपको कोसाइन रूल डिटेल में। ओके, उसके बाद हम उसको उसके डिपेंड उसके ऊपर हम क्या सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्शन रूल को लेंगे। ठीक है, सो अगर आपको साइन रूल अच्छी तरह से समझना है तो यू मे चेक इन टू माई प्ले लिस्ट। वहाँ पे साइन रूल के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल हमने अपलोड कर दिए। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट अवर कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन 12th HSC बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिर्फ प्रोजेक्शन रूल एंड कोसाइन रूल। ओके, और उसके ऊपर थोड़े एग्जांपल सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम से। नाउ हियर लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हाँ, तो कोसाइन रूल है, ओके, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मे बी उसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, वो 3 या 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपको प्रूफ वो। ठीक है, इट इज फॉर 3 और 4। ओके, 3 और 4 मार्क्स के लिए वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देखिए वहाँ पे उस प्रूफ को अच्छी तरह से करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे सिंपल सिंपल प्रूफ बहुत आते हैं। अगर आपने थोड़ा भी प्रिपरेशन वहाँ पे देखा नहीं खुद से थोड़ा, तो आपको इजीली उसके प्रूफ आने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ ऑफ आवर कोसाइन रूल। ओके, सो कोसाइन रूल में जनरली वी हैव 3 फॉर्म्स। ओके, 3 फॉर्म वो पूरे सिमिलर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिमिलरली यू हैव टू प्रूव वन प्रूफ एंड सिमिलरली रिमेनिंग जो 2 प्रूफ है ना, यू हैव टू अप्लाई एज अ सिमिलर प्रूफ फॉर द फर्स्ट वन। ओके, तो ऐसे आपको वहां पे अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली यू डोंट हैव टू प्रूव कि तीनों भी प्रूफ होना है, ऐसे नहीं होना है आपके पेपर में। सिर्फ तीनों में से एक का प्रूफ कर दो, दोनों सिमिलर कंडीशन होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर हम तीनों में से सिर्फ एक को ही प्रूव करेंगे यूजिंग आवर फिगर। ओके, तो उसको हम आपको बोल देंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, हाउ दे आर कमिंग इन आवर एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, हाँ, चलो फिर उसको प्रूफ को स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, तो फिर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को प्रूव करने वाले हम। ठीक है, तो विल प्रूव फॉर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ए। तो फिर यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या होने वाले, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ऑलरेडी वी हैव लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर। इसको पूरा समझ लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने। तो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास इन केस अगर मैं हमने ऐसे कुछ ट्राइंगल कंसीडर कर दिए। ठीक है, सो आई कंसीडर दिस ट्राइंगल हियर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ओके, तो इसमें साइड्स कहाँ पे होने वाले हैं और एंगल्स कहाँ पे होने वाले, वो अच्छी तरह से हमें समझना है। ठीक है, तो अभी देखो एंगल बी तो ए होने वाला है, एंगल ए हर वर्टेक्स के पास उसका एंगल एग्जिस्ट होता है। ओके, कैपिटल ए इज हैविंग एंगल ए, कैपिटल बी इज हैविंग एंगल बी एंड कैपिटल सी इज हैविंग एंगल सी। ओके, हर वर्टेक्स के पास क्या मिल रहा है, हमारे पास एक एंगल मिल रहा है ना। ओके, तो फिर यहाँ पे कैपिटल ए एंगल ए रहेगा, एंगल बी यहाँ पे आएगा, एंगल सी यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो फिर 3 एंगल है हमारे पास। अभी वर्टाइसिस कहाँ पे आने वाले हैं, ओके, तो फ्रंट एंगल बी, फ्रंट साइड ऑफ एंगल बी इज द स्मॉल वर्टाइसिस बी, फ्रंट साइड ऑफ एंगल ए वो क्या होने वाला है, स्मॉल वर्टाइसिस ए, एंड फ्रंट साइड ऑफ एंगल सी विच इज स्मॉल वर्टाइसिस सी। ओके, तो हमारे पास 3 वर्टाइसिस है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, एंड 3 एंगल है इन आवर ट्राइंगल। ओके, तो इसको ऊपर हम कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अभी साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल ये आता है पूरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल चैप्टर में। ठीक है, तो फिर इस रूल का यूज क्या है, हम तो लर्न कर रहे हैं कोसाइन रूल लर्न करो, प्रोजेक्शन करो, साइन रूल करो, तो उसका जनरल यूज क्या है। अगर हमारे पास ट्राइंगल के ऊपर कोई साइड्स गिवन है तो एंगल फाइंड करना है, एंगल्स आर गिवन तो साइड फाइंड करना है। ओके, तो इस कंडीशन में हम उसमें क्या यूज करेंगे, साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। ओके, फॉर फाइंडिंग देयर साइड्स एंड एंगल्स।
इसके पहले तो हमने ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम या अदर कंसेप्ट लिए थे उसके साइड फाइंड करने के लिए, बट अब थोड़ा एडवांस कंसेप्ट में भी जाना है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करके साइड्स एंड एंगल्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेंगे कोसाइन रूल, हाउ कैन वी प्रूव द कोसाइन रूल, ठीक है। पहले कोसाइन रूल का प्रूफ देखने वाले अभी हम। तो फिर उसमें से क्या कर दो, किसी एक स्टेटमेंट को ले लो, कंसिडर वन स्टेटमेंट, और उसके बाद उसको प्रूव कर दो, ठीक है। तो फिर लेट्स कंसिडर वन स्टेटमेंट, इसमें से एक स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम उसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, आई कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ट्राइंगल ए बी सी इन ओवर एक्स वाई प्लेन, ओके। ए कोऑर्डिनेट, ए का ओरिजिन, ए पॉइंट हमने लिए हैं कि वो ओरिजिन पे आ रहे हैं, ओके, मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 0.00 इज द कोऑर्डिनेट फॉर ए, ओके। बी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ पे जाएगा, पॉइंट एक्स पे जाएगा, और सेकंड क्या है, वाई, तो प्रेजेंट नहीं ना, तो वाई क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है ना, हाँ 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा, y 0 होने वाला है। नाउ वी कैन सी हियर, वी वांट द कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमें साइन कोसाइन साइन और कोस का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, तो ही हमें एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी कॉस है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट बी साइन है, ठीक है। तो ये साइड का डिस्टेंस पूरा सी है, ठीक है, ये साइड का डिस्टेंस पूरा सी है, मतलब एक्स की जगह हमें क्या मिला है, एक्स का वैल्यू सी है ना यहाँ पे। अभी देखो इस पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाला है, सी इज द पॉइंट फॉर आवर एक्स एक्सिस, ओके। बॉटम क्या है ट्राइंगल का, सी है ना, उसका वैल्यू क्या है, एक्स है ना, गुड। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, अभी देखो वी डोंट हैव दैट हाइट, हमारे पास हाइट तो नहीं है, बट वी कंसिडर इट इज अ स्लांट हाइट, ओके, स्लांट हाइट हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट हम ए लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। उसको यूज करके हम यहाँ पे साइन और कॉस के लिए रिजल्ट बनाने वाले, ठीक है। तो फिर एंगल ए के ऊपर अप्लाई करना है ना। नाउ देखो हमारे पास प्रूफ में क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए, ओके, इसको प्रूव करना है ना हमें, हाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम इसके यहाँ पे, अभी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए, मतलब हमें अप्लाई कौन से एंगल पे करना है, ए के ऊपर करना है, ठीक है। एंगल ए के ऊपर हमें साइन कोसाइन अप्लाई करना है, तो ही रूल प्रूव होने वाला है। और फाइंड क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ए कहाँ पे, ए प्रेजेंट कहाँ पे, इस साइड का मेजरमेंट ही ए है ना, तो अगर उस साइड को फाइंड करना है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें मालूम होना है अच्छी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार आपको अच्छी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला आ गए, उसके बाद क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू फॉर ए। उसके बाद और क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमने कंसीडर कर दिए एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट, x1 y1 ऐसा कुछ पॉइंट ले लिए, दूसरा पॉइंट ले लिए x2 y2, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है ना, एक x1 y1 x2 y2, सो वी वांट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या होने वाला है, अभी देखो इसके बीच वाला डिस्टेंस, second coordinate minus first coordinate under square root the distance between these 2 points we write it as the x2 minus x1 bracket square plus second y2 minus y1 bracket square, ओके। अभी देखिए तो डिस्टेंस किसे मिला है हमें, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या मिला है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला ही मिला है ना। तो इसको अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा ना। तो फाइंड क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ओके, और उस पॉइंट सी टू पॉइंट बी, ओके। सो वी वांट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, ओके। लेट्स अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, बी सी विच इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट होगा, अंडर स्क्वायर रूट ही होगा ना। देखो अभी डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स अंडर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सी माइनस बी कॉस ए, ओके। तो अभी देखिए हमारे पास बी सी का डिस्टेंस है ना, मतलब सी माइनस बी कॉस ए आएगा, सी माइनस बी कॉस कैपिटल ए, ओके, सी माइनस बी कॉस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस बी साइन ए, 0 माइनस बी साइन ए, उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास क्या मिला है,
सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ओके, तो दोनों के बीच में क्या कर दिया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है, एक्सपांशन आ गए। तो फिर क्या होगा, BC को कैसे लिखेंगे हम, हाँ अभी इसको क्या करना है हमें, ए माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई करना है। तो क्या है हमारे पास, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है ना, ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो उसको अप्लाई कर देंगे कहाँ पे, इस रिजल्ट पे अप्लाई करना है। तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी इंटू बी कॉस कैपिटल ए, ओके, चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस, अभी इसका एक्सपेंशन ए तो मिल गया हमारे, सी माइनस बी कॉस ए का कंप्लीट एक्सपेंशन क्या मिला है, सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ओके, लाइक ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर को यूज किया हमने यहाँ पे। तो फिर आगे क्या होगा, 0 माइनस बी साइन ए। ओके, तो माइनस बी साइन ए ही बाकी रहेगा ना, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, वो ही पॉजिटिव आएगा। तो फिर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए रहेगा ना। ओके, दिस इज द स्क्वायर फॉर दिस टर्म। ओके, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ओके, उसका स्क्वायर इधर लिख दिए। हाँ, तो फिर उसमें उसके बाद यूज क्या करेंगे, अभी देखो ये सेकेंड दो टर्म में क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज अ 1। ओके, ये रिजल्ट आप सबको मालूम ही होना है, ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज 1। ओके, सो अप्लाई दिस वन हियर। तो फिर क्या होगा, अंडर स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए, ऐसे रहेगा ना। हाँ, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, प्लस क्या बाकी रहेगा, बी स्क्वायर ही रहेगा ना। हाँ, तो फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अंडर ब्रैकेट 1 रहेगा, ठीक है, मतलब उसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, और जो अंडर ब्रैकेट रहा ना उसको क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसको 1 लेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या मिला है हमें, BC मिला है ना, क्या मिला है, सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाँ, तो फिर BC का वैल्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू फॉर BC, नाउ चेक करिए यहाँ पे, BC का वैल्यू विच इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, मतलब BC का क्या है, ए का ही वैल्यू है ना, ए मीन्स BC है ना वहां पे। तो फिर क्या होगा, ए विच इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ना। तो हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ही फाइंड करना है ना, किसको करना है, ए स्क्वायर को करना है। तो फिर क्या कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे सर, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ, हमें प्रूव क्या करना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ सी बी कॉस ए, यही प्रूव करना था ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रूफ में, हमें यही प्रूव करना है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ बी सी कॉस ए माइनस चॉइस ऑफ बी सी कॉस ए। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर अवर स्टेटमेंट फर्स्ट। अभी सेकेंड थर्ड तो सिमिलर है ना, वैसे ही सेकेंड थर्ड को वही प्रूव कर देंगे हम। तो अगर आपको फर्स्ट प्रूफ अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, सेकेंड एंड थर्ड में देर इज नथिंग डिफिकल्ट। ओके, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर आई होप आपको ये फर्स्ट वाला प्रूफ समझ में आ गए, ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो फिर क्या करेंगे अभी, सिमिलरली हम क्या करने वाले, अभी बोर्ड एग्जाम में तो तीनों का प्रूफ अलग से नहीं करना है, बिकॉज अगर फर्स्ट का प्रूफ आपको मालूम है तो एग्जामिनर को वो मालूम ही होगा ना कि सेकेंड थर्ड प्रूफ ये इजीली कर लेंगे। तो सेकेंड और थर्ड को प्रूव नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट को ही प्रूव करना है, ठीक है। एंड उसके बाद लिखना है सिमिलरली we can prove second and third statement। हम तीनों, उसके बाद अगर फर्स्ट का प्रूफ आ गया ना तो सेकेंड एंड थर्ड को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट अगर अच्छी तरह से आ गए तो, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट प्रूफ ऑफ आवर कोसाइन रूल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ विच कम्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम।
3 से 4 मार्क्स को आता है, ठीक है। इवन इफ प्रूफ इट इज नॉट देयर इन योर पेपर, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, यूजिंग कोसाइन रूल प्रूव द स्टेटमेंट, ओके। तो हमें उसके ऊपर कोसाइन रूल अप्लाई करना है और फिर आपको उसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है। अभी बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कोसाइन रूल, हम उसको क्या करेंगे, पहले हम वहां पे कुछ डिफरेंट फॉर्म लेंगे, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले तो हमें क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म उससे लर्न करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट से हम 3 डिफरेंट फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है, ओके, विच वी हैव प्रूव्ड, ओके, यूजिंग दिस डायग्राम। इसको लेके हमने ये तीनों स्टेटमेंट को प्रूव कर दिए। तो अभी हमें क्या करना है, ये तीनों स्टेटमेंट से एक अनदर फॉर्म भी तैयार करना है कोसाइन रूल का, विच इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। अभी वो फॉर्म क्यों कर रहे, अगर हमारे पास कोई साइड्स गिवन है और एंगल फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमारे पास साइड्स गिवन है, एंगल फाइंड करना है, तो हम एज इट इज रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है, सी ए बी का वैल्यू एज इट इज यूज कर देंगे। अगर हमारे पास एंगल फाइंड करना है, ठीक है, अगर एंगल फाइंड करना है, साइड्स गिवन है, तो उस टाइम वी हैव टू एडजस्ट दिस कोसाइन रूल इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल, ठीक है। तो अभी इसको कैसे आप करेंगे, अभी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए का वैल्यू करना है, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो कॉस ए फाइंड करना है। तो फिर कॉस ए क्या होने वाला है, अभी देखो यहाँ पे कॉस ए विच इज इक्वल टू, जो बाकी के टर्म है ना दूसरी साइड पे लेके जाओ। अभी ए स्क्वायर तो क्या है हमारे पास, हाँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस ए को ऐसे ही रख दो, फिर ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा कॉस ए टॉइस ऑफ बी सी होगा, ठीक है। टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए इस साइड पे आ गए, तो इसको इधर लेके जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो व्हाट आई हैव डन, आई केप दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसकी जगह पे ही, देन माइनस टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए यहाँ पे लेके आए गए, वो तो पॉजिटिव हो गए। अभी ए स्क्वायर पॉजिटिव है ना, हम वहां पे लेके गए, क्या मिला है हमें, माइनस ए स्क्वायर ही मिला है ना, हाँ। तो फिर क्या कर देंगे हम, अभी ये टॉइस ऑफ बी सी को उधर निकाल दो, तो फिर क्या बाकी रहेगा, कॉस कैपिटल ए विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ बी सी, है ना, मिला है क्या, कॉस ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस ए का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ बी सी है ना, हाँ। तो हम ये क्या मिला है हमें, अनदर फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट। तो अभी हम सिमिलरली हम अप्लाई कर देंगे सेकेंड के ऊपर और इस थर्ड के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सेम कंडीशन। तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट कॉस बी एंड कॉस सी मिलने वाला है, ठीक है। सो हाउ कैन वी गेट द कॉस बी, हाँ, तो अभी इसमें क्या कर देंगे, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, टू सी ए कॉस बी कॉस बी को इधर लेके आए, तो फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी को उधर लेके जाएंगे, तो प्लस बी स्क्वायर, वहां पे नेगेटिव बी स्क्वायर होगा। तो हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, कॉस बी का करना है, तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ सी ए ही होगा ना, ये है क्या रिक्वायर्ड प्रूफ, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ज्यादा कुछ नहीं डिफिकल्ट, उसमें सिर्फ हमने टर्म्स को एडजस्ट कर दिए इन ऑर्डर टू गेट द एंगल ऑफ थीटा और उसके साइड्स, ठीक है। अगर ये दोनों में से साइड्स एंगल फाइंड करना है ना, उस रिजल्ट के ऊपर थोड़ा ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है, तो फिर आपको इजीली एंगल फाइंड होने वाला है। तो ये फर्स्ट ए से हमें मिला है कॉस बी। सिमिलरली अगर हमने कॉस सी के ऊपर अप्लाई कर देना, तो कॉस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ ए बी होगा, क्या कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल प्रूफ आई गिवन हियर, ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे लिए, कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी, ओके। 3 आइडेंटिटी है अभी हमारे पास, ये क्या हुआ है हमारे 3 थीटा, अगर ए एंगल बी एंगल सी, ये 3 एंगल में से कोई एक एंगल फाइंड करना है ना, तो उस आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आवर कोसाइन रूल, ओके, बहुत इजी है। अगर आपने थोड़ा अच्छी तरह से समझ लिया उसको ना, तो बोर्ड एग्जाम में इजीली आपको मार्क्स देने वाले, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू सम ऑफ द एग्जाम्पल, आपको ये रिजल्ट अभी देखना है अच्छी तरह से, ये रिजल्ट को यूज करने वाले हम, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर वन ऑफ द एग्जाम्पल, हम उसको एग्जाम्पल को लेके एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले, ठीक है। दैट एग्जाम्पल्स आर कमिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वो 4 मार्क्स को आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कोसाइन रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलर एग्जाम, अगर आपको कोसाइन रूल बोर्ड एग्जाम में नहीं मिला ना, तो श्योरली उसके ऊपर एक तो क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। बहुत इजी पार्ट है, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू द प्रूफ ऑफ और एग्जाम्पल, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ड्रॉ कर लो ट्राइंगल कैसे आने वाला है, उसके ऊपर साइड कैसे होने वाला है, ठीक है।
तो फिर हमने इसे एक ट्राइंगल ले लिया। अभी देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है डिनोटेड एज ए बी सी, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी है, ठीक है। उसमें से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड कौन से होने वाले, ए वाला ए वाला बी एंड दिस वन इज अ सी, ठीक है। तो हमारे पास तीन साइड है ए बी सी, तीन एंगल है ए बी सी, ठीक है। तो उसमें से हमें गिवन क्या है, अभी देखो एंगल ए दिया है, क्या है, कितना है, 60 डिग्री है। तो फिर ये क्या होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू जो आएगा 3 आएगा। उसके बाद सी का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फॉर ए। हमें फाइंड वैल्यू किसका करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है ना। और उसके बाद फाइंड क्या करना है, सर्कम रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। अभी ये सर्कम रेडियस हमने कहाँ पे लर्न किए थे, ओके। सर्कम रेडियस वी हैव लर्न इन अवर साइन रूल। साइन रूल को प्रूव किए थे ना, तब सर्कम रेडियस मिला ना, क्या मिला था, ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी विच इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो r क्या होता है, वो सर्कम रेडियस ही होता है ना। और सर्कम रेडियस का मीनिंग क्या है, अगर हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिए, उसके अंदर कोई ट्राइंगल आ रहा है और उस ट्राइंगल से सर्कल का रेडियस पास हो रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे, सर्कम रेडियस कहने वाले, ठीक है। तो उसको डिनोट किए थे आर से। तो साइन रूल कैसे था हमारे पास, ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी विच इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, ओके। ऐसे ही था ना हमारे पास, ये था हमारे पास साइन रूल। इसको यूज करके हम 2 टाइम्स आर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होने वाला है, अभी 2 टाइम्स आर होने वाला है, ठीक है। तो अभी इसको यूज करके हम इस एग्जांपल का सॉल्यूशन लेके आने वाले, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल गिवन इन अवर क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन में पूरा दिया है हमें, उसको लेके हमें सॉल्यूशन लेके आना है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या है, एंगल ए बी एंगल सी, तीन एंगल है। तीन एंगल में से एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, तो उसको यूज करना है। तो अगर हमारे पास साइड ए को फाइंड करना है, स्मॉल ए को फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमने पहला ही स्टेटमेंट प्रूव कर दिए थे पिछले वाले थ्योरम में, ठीक है, कोसाइन रूल के लिए। तो ए का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो पहले क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर का फाइंड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लो, फिर क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा ना, यस। तो फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ बी सी कॉस ए, ठीक है। तो कॉस से, तो ये क्या है हमारे पास, कोसाइन रूल का फर्स्ट स्टेटमेंट ही है ना। उसको यूज करके क्या करेंगे, हमें हमें फाइंड करना है स्मॉल साइड ए का वैल्यू फाइंड करना है और सर्कम रेडियस, ओके, वो आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे साइन रूल यूज करने वाले, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट अवर सोल्यूशन। हाँ, तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, अभी देखो बी का वैल्यू 3 है, मतलब क्या होने वाला है, 3 स्क्वायर होने वाला है। सी का वैल्यू क्या है, 8 है, मतलब क्या होने वाला है, 8 स्क्वायर होने वाला है। माइनस 2 टाइम्स बी इंटू सी, मतलब 2 टाइम्स 3 इंटू 8 होने वाला है ना, 2 टाइम्स 3 इंटू 8, ओके। इंटू बी सी इंटू कॉस ए क्या होगा हमारे पास, कॉस इंटू कॉस ऑफ 60 होगा ना। कॉस ए क्या है, कॉस 60, ये कॉस 60 डिग्री, ओके। हाँ, तो फिर कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अभी ये कॉस 60 डिग्री ये पूरा वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा ना। हाँ, तो उसके लिए हमें तो मालूम होना है कॉस 60 क्या है, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू मालूम है आपको, कॉस 60 क्या होता है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है अभी, कॉस ऑफ 60 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। और कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 के क्रॉस में होता है कॉस 60 विच इज 1/2। तो 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस 8 स्क्वायर होगा 64 माइनस 2 3 8 3 24 2 48 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 क्या होगा 1/2। तो ये क्या मिला है हमें, ए स्क्वायर का वैल्यू मिला है। तो हमें फाइंड क्या करना है सर, हाँ हमें तो ए का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो फिर उसको आगे कैलकुलेशन कर दो, अगर ये पूरा ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिए ना तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा 49। तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 49 है ना, हाँ ए स्क्वायर तो 49 है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर ए का क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, ए विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 होगा ना, होगा क्या, ए का वैल्यू प्लस माइनस 7, ओके होगा। अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस है, ए क्या है हमारे पास अभी, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉसिबल है कि नेगेटिव, नहीं, डिस्टेंस तो नेवर पॉसिबल इन नेगेटिव, ओके। तो फिर ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सिर्फ +7 मिलने वाला है। तो ये थर्ड साइड क्या मिला है हमारे पास, ये तो 7 मिल गए ना। हाँ, तो हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी ए स्मॉल सी है। उसके बाद एंगल किसका अवेलेबल है, ए का एंगल अवेलेबल है ना। तो फिर इस रिजल्ट को यूज करके हमें
सर्कम रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये साइन रूल कहाँ पे इक्वल है, 2 टाइम्स सर्कम रेडियस पे है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन साइन कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर है ना, ए अपॉन साइन कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। हाँ, तो फिर ये 2 टाइम्स आर है, तो इसको क्या कर देंगे, अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो सब, तो आपको आर का सर्कम रेडियस का वैल्यू मिलेगा ना। आर क्या होता है, सर्कम रेडियस ही होता है ना। तो अगर ये तीनों रेशियो 2 टाइम्स आर से इक्वल है, सो कैन वी कंसिडर ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू आर, या ऑब्वियसली वो भी इक्वल ही होगा ना 2 टाइम्स आर से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है सर। उसके बाद साइन ए क्या होने वाला है, साइन 60 डिग्री होने वाला है ना, और साइन 60 क्या होता है, √3/2 ही होता है ना। वेरी गुड, तो फिर साइन 60 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस होगा। तो फिर क्या करेंगे उसमें, और 2 को इधर लेके आएंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 7 डिवाइडेड बाय √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू आर होगा। सो व्हाट आई हैव डन, ये 2 मल्टीप्लाई है ना, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये 2 इसको कैंसिल हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, 7/√3 क्या होगा, आर होगा। आर क्या है हमारे पास, सर्कम रेडियस है, ठीक है, 7/√3 है ना। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7/√3। तो इसको सिंपल और सिंपल फॉर्म में हो रहे कैलकुलेशन, तो यू मे गो फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस। अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो आगे जाओ, ठीक है, नहीं तो दिस आर इज योर सर्कम रेडियस, ये भी रिक्वायर्ड आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 7/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ से, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, ये क्या मिलेगा, सर्कम रेडियस मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, इसका कैलकुलेशन कर दे तो 7√3 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा ना आर। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 स्क्वायर रूट के टर्म पास में आ गए ना, √3 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 3 ही होगा ना। तो सेम कंडीशन आई अप्लाइड हियर, वो क्या मिला है, आर का वैल्यू मिला है 7√3/3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास किस किस का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, अभी देखो ए का वैल्यू हमें आर मिला है, सर्कम रेडियस क्या है 7√3/3 है। उसके बाद हमने ए का वैल्यू भी फाइंड कर दिए यूजिंग कोसाइन रूल, इस रूल को अप्लाई कर दे कोसाइन रूल को, तो फिर हमारे पास ए का वैल्यू मिल गए। उसके बाद हमने अप्लाई कर दी ये साइन रूल को अप्लाई कर दिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस। तो उसमें से हमने एक रेशियो ले ली ए अपॉन 2r, ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू 2r, उसको लेके हमने फाइंड कर दिए आर का वैल्यू क्या है, विच इज अ सर्कम radius. Okay, this is our required solution that we want circum radius and the value for a. Okay, I hope you all have understood this example. Okay, similar type of the examples coming for your board exam. अगर आपको कोसाइन रूल नहीं आए ना वहां पे, तो आपको क्या मिलने वाला है वहां पे, उसके ऊपर एक तो एग्जाम्पल होने वाला है 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो नीड टू बी वेरी मच कॉशियस। ओके, तो आपको इसको अच्छी तरह से देखे जाओ। सो इफ यू हैव एनीथिंग डाउट डिफिकल्टी कमेंट में इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, तो आपके डाउट के ऊपर हम और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी रहा, कौन सा बाकी है, हाँ सर हमारा तो प्रोजेक्शन रूल बाकी है ना। हाँ, तो प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, उसके ऊपर प्रूफ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द एग्जाम्पल श्योरली कमिंग ऑन योर प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। तो इस लास्ट के सेशन में आई विल गो फॉर सम ऑफ द रीकैप ऑन आवर प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल के ऊपर हम थोड़ा रिकैप लेंगे और उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या है हमारे पास प्रोजेक्शन रूल है, उसको समझ लेंगे यूजिंग दिस डायग्राम। ओके, तो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, एक टाइप ऑफ यहाँ पे अगर हमारे पास कोई साइड्स और एंगल फाइंड करना है ना, तो प्रोजेक्शन रूल को भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस है और सब जगह कॉस है, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसान हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस इट इज देयर, इट इज अ प्रोजेक्शन रूल। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस इट इज देयर, इट इज अ कोसाइन रूल। ओके, और साइन रूल में क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइन ही है ना, तो याद रखने के लिए इट इज मोर इजियर। ओके, हाँ, तो फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसके लिए अगर हमारे पास साइड ए फाइंड करना है, साइड बी फाइंड करना है, साइड सी फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसको यूज करने वाले, ठीक है, इसको भी और इसको भी। तो अगर आपके पास कोई साइड्स गिवन है ना, यहाँ पे अभी देखो हमारे पास स्मॉल बी स्मॉल सी साइड है, कैपिटल सी कैपिटल बी एंगल है, तो उसके यूजिंग दिस वन हम स्मॉल ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसके ए के लिए हमें क्या मिलेगा, सी कॉस बी मिलेगा, ठीक है। अभी देखो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अभी इस साइड के लिए, ए साइड के लिए देखना है कोसाइन रूल क्या होने वाला है। अभी इस साइड के लिए ए विच इज इक्वल टू सी टाइम्स कॉस एंगल बी, ए के लिए देखना है अभी देखो सी ए विच इज इक्वल टू साइड सी टाइम्स स्मॉल सी साइड टाइम्स कॉस बी एंगल बी प्लस स्मॉल बी टाइम्स कैपिटल
कॉस ऑफ कैपिटल सी, मतलब क्या है वहां पे उसको ऊपर हमने क्या करें, यहाँ पे एक थीटा अप्लाई कर दिए, यहाँ पे अप्लाई कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू साइड्स। ओके, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा। अगर सिमिलरली आपने अप्लाई कर दिया ना सेकेंड और थर्ड में, तो सिमिलर आपको क्या मिलेगा, बी के लिए सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, एंड सी के लिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ओके, सो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन रूल आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे मोस्टली इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आपको प्रोजेक्शन रूल को अच्छी तरह से करके जाओ, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी वहां पे होने वाले। तो इन केस अगर प्रूफ चाहिए प्रोजेक्शन रूल का, कमेंट में इन कमेंट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्शन रूल का भी प्रूफ लेंगे अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है, उसको भी समझ लेंगे। बट एज वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम इसके लिए डिटेल नहीं जाने वाले इसके ऊपर। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और एग्जाम्पल देखना है और रूल समझना है तो कमेंट करो कमेंट सेशन में, हम और वीडियो लेके आएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। So I hope you all have understood all these rules in our all these rules, which is the cosine rule, projection rule, which we taken here in our today's lecture. उसके पहले हमने साइन रूल लिए थे, अभी उसके पहले जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिए थे, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, सब वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखो उसको। अगर कोई डाउट है, डिफिकल्टी, कमेंट मी इन कमेंट सेशन। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय टुडेज लेक्चर।